वेबिनार में हम इस्तेमाल करते हैं अनीस साहब का, जो आज के हमारे स्पीकर हैं। प्रेजेंटेशन आप करेगा। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑन अमेज़न, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अनीस साहब से कि आप प्रोग्राम स्टार्ट करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेलिंग ऑन अमेज़न, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिसेंट ट्रेंड्स जो रिटेल में जो हुआ है, तो उसमें एक सबसे बड़ा मेजर इंटरवेंशन जो है ई कॉमर्स का हुआ है। और सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है मतलब इसके ज़रिए से ना अमेज़न को प्रमोट करते हैं और ना जो अमेज़न का जो प्रीडेटरी प्राइसिंग वाला जो पूरा बिजनेस है, ना उसके फेवर में जो है हम लोग हैं। और हम लोग देखते हैं कि अमेज़न आने के बाद तकरीबन रिटेल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा जो है झटका हुआ है। और बहुत सारे जो लोकल लेवल पे जो रिटेलर्स वगैरह हैं, उनको जो है दुकान बंद करना पड़ा है। तो ये हकीकत है और ये सारे चीज़ें हम लोगों को रियलिटी को जो है एक्सेप्ट करना है। और जिस तरह अमेज़न अभी हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली उसने जो अमेज़न फार्मेसी भी शुरू किया है। तो अगर हम लोग जो ई कॉमर्स का ट्रेंड है और किस तरह ग्लोबल कंपनीज हमारी पूरे ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो यूएस में उसका खातिर खा जो है एडवांसमेंट हुआ है। और थोड़े ही साल में इंडिया में भी जो है अमेज़न आपका तकरीबन लाइफ के हर सेक्टर को जो इफ़ेक्ट करेगा और लाइफ के हर आपके एस्पेक्ट को जो है कंट्रोल करेगा। तो कुछ चीज़ें जो अमेज़न अभी जो यूएस में जो सर्विस दे रहा है, एक तो ये है कि आपके जितने भी घर के सर्विसेज हैं, जो क्लीनर है, प्लम्बर है, तो वो सारा जो है अमेज़न प्रोवाइड करता है। अभी जो इंडिया में जो अमेज़न एलेक्सा शुरू हुआ है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अमेज़न आपके हर बातचीत को रिकॉर्ड करता है, हर कन्वर्सेशन को। अनीस साहब, आवाज नहीं आ रही है। तो तकरीबन धीरे-धीरे आवाज़ नहीं आ रही है? अभी ठीक है, अभी आ रही है। वो ओके, मिस हो गया तो पिछले फ्यू सेकंड्स का। रिपीट कीजिए। जी, तो हम लोग देखते हैं कि अमेज़न धीरे-धीरे जो है आपके हर लाइफ के हर सेगमेंट को जो है कंट्रोल कर रहा है। यूएस में इसका खातिर-खा एडवांसमेंट हुआ है क्योंकि हम लोग जो जेफ बेज़ोस का एक विज़न भी है कि वो कहता है कि द विज़न इज़ टू क्रिएट अ एवरीथिंग स्टोर, जिसमें ना ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, बल्कि आपके लाइफ के हर चीज़ें जो है वो ये करेंगे और धीरे-धीरे आपके हर चीज़ को जो है कंट्रोल करेंगे। तो ये हकीकत है और ये रियलिटी है जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है जो सेल ऑन अमेज़न, उसको कैसे करना है और क्यों करना है और किस तरह क्या-क्या प्रोडक्ट्स हम लोग कर से हमारे प्रोडक्ट्स को क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन है उसको हम लोग चेंज तो नहीं कर सकते। हम लोग इसको किसी प्रोटेस्ट के ज़रिए या धरने के ज़रिए या कोई भी अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। जब तक आप हुकूमत में ना आए या आप गवर्नमेंट में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले ना करें, तब तक इसको ये जो रेवोल्यूशन है इसको रिवर्स करना या जो अमेज़न का जो बिज़नेस पॉलिसीज़ है उसको कंट्रोल में लाना, ये जो है बहुत मुश्किल है। अ, तो हम लोगों को जो ई-कॉमर्स रेवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, तो उससे हम लोग किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और आज के इस नए एरा में और नए दौर में हम लोग कैसे बिज़नेस को हमारा आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में इंशाल्लाह कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सेहत का थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। हम लोग बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स हैं। हम लोग कैन्ड सी फूड बनाते हैं
और 2015 से हम लोग जो है अमेजोन में सेल्स कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली अभी जो कोविड जो शुरू हुआ अप्रैल में, उसके बाद में हम लोगों ने डायरेक्ट अमेजोन में सेल्स करना शुरू किया। और अभी हर महीना मतलब 20 to 25 lakhs का जो है सेल हम लोग अमेजोन में करते हैं। तो इसी दौरान बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखा, तो वही कुछ चीजें जो हम लोगों ने सीखा वो इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करूंगा। अमेजोन का अगर आप लोग बेसिकली 6 लाख सेलर्स जो है अमेजोन में है। दूसरे भी बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं या ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं जो इंडिया में जो बहुत फेमस जो है वो जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। और अमेजोन 2013 में इंडिया में शुरू हुआ। उसके पहले बहुत सारे तकरीबन 20-25 ऐसे अमेजोन जैसे वेब पोर्टल्स थे। लेकिन जब अमेजोन इंडिया में आया, उसने एक एक करके सब वेब पोर्टल्स को जो है खत्म करना शुरू किया। और हम लोग आज देखते हैं कि जो मेजर प्लेयर्स हैं ई कॉमर्स में वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। एक वेबसाइट है, इंशाल्लाह ये लिंक्स वगैरह मैं दूंगा आपको, जिसमें आप कोई भी बहुत सारे लोग अमेजोन में बाई वगैरह किए होंगे, कुछ लोग सेलर्स भी होंगे। तो ये एक है सेलर रेटिंग्स। तो ये अगर आप कोई भी कंपनी का चेक करना चाहते हैं तो इसमें ये एक वेबसाइट है जो आपको सेलर रेटिंग्स के ताल्लुक से और सेलर कितना जेन्युइन है या कितना पॉपुलर है वो इससे आप जो है चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो और कोई भी कंपनी अगर आप डालते हैं तो इसमें आपको वो सेलर रेटिंग का जो है फिगर्स बताएगा। तो तकरीबन 6 लाख सेलर्स हैं। तो ये जो सेलर रैंक है ये आपका डिटरमिन करता है, आपका सेल्स भी डिटरमिन करता है। और आप जितने सेलर रैंक्स में आगे बढ़ते हैं तो उतना आपका जो है अमेजोन में सेल्स अच्छा होता है। अमेजोन में प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मतलब अमेजोन के ताल्लुक से कुछ चीज़ें मैं आपको आज जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके ताल्लुक से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला तो ये है कि आज का जो दौर है उसमें एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, D2C। हम लोगों ने B2B सुना है, बिजनेस टू बिजनेस सुना है। उसके बाद आया B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। और आज एक नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है वो जो है D2C है। तो ये D2C का मतलब जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट अपने कंज्यूमर तक जो है रीच करना चाह रही है। और पहले जो ट्रेडिशनल जो चेन था वो ये था कि आप अगर आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना है पूरे इंडिया में, अगर आपको बेचना है, अगर आपको दिल्ली में आपकी कंपनी सपोज मुंबई में है, आपको अगर दिल्ली में बेचना है तो दिल्ली में जाके आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना है, उसको कन्विंस करना है, उससे उसको कन्विंस करके आपके मार्केट में फिर आपके जो है प्रोडक्ट को डालना है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कंपनीज जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स ये ट्रेंड के ऊपर जो है चल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है। और ई कॉमर्स में जो है अमेजोन है। तो इसमें होता यह है कि आपको रिटेल मार्केट में आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके क्वालिटी के ऊपर भरोसा है तो आप खुद अपने प्रोडक्ट्स को जो है ई कॉमर्स के वेबसाइट के जरिए या फिर आपका खुद वेबसाइट ओपन करके आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से आपके कस्टमर्स तक जो है पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एक दो लिंक मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो उससे ये होता है कि आपको जितने भी जो रिटेल चैनल्स हैं, तो अगर फूड प्रोडक्ट्स आप ले लेंगे तो तकरीबन 50% जो मार्जिन है जो रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, फिर सुपर स्टॉकिस्ट का, तो ये सारे आपके कट डाउन होते हैं, आपके सेल्स में इंक्रीज होता है। और आप बेहतर तरीके से आपके कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये D2C ब्रांड भी जो है हम लोगों को समझना जरूरी है। और आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इस तरीके के D2C ब्रांड्स हैं जो आज हिंदुस्तान में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, अच्छा खासा सेल्स कर रहे हैं। तो
तो ये आप देखेंगे तो एफएमसीजी में, फैशन में, होम डेकोर में, ये जितने भी ब्रांड्स हैं तो ये पूरा D2C के जरिए से अपने कस्टमर्स तक जो है पहुंच रहे हैं। उसके बाद दूसरा ये है कि आज का जो दौर है वो जो है पूरा रिव्यूज और फीडबैक्स का जो है दौर है। अगर हम लोग एग्जाम्पल पहले ये होता था कि आपके प्रोडक्ट को अगर पब्लिसिटी मिलना है, आपका ब्रांड चलना है, तो आपको जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होते थे तो वो टेलीविजन के जरिए से, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के जरिए से अपने ब्रांड को पॉपुलराइज करते थे, और वो टेलीविजन कमर्शियल्स और मैगजीन्स और होर्डिंग्स के जरिए से प्रोडक्ट को जो है जानी जाती थी। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि वो पूरा ट्रेंड जो है रिवर्स हुआ है। अगर आप ईयरफोन एग्जांपल अगर आप अमेज़न में टाइप करते हैं तो सबसे जो ज़्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है वो जो है बोट का ईयरफोन है। और उसका अगर हम लोग रिव्यूज वगैरह देखेंगे तो 17,000 जो है उसके रिव्यूज हैं, और 4 स्टार उसका जो है रेटिंग्स है। उसी के कंपैरिजन में बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हैं, जैसे फिलिप्स है या दूसरे ब्रांड्स हैं, वो कम चल रहे हैं। तो अगर आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, और अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आपको जो है ज्यादा कस्टमर्स, क्योंकि आज का जो कस्टमर है वो एक कोई प्रोडक्ट लेने से पहले जो है कई बार वो रिव्यूज पढ़ता है और कंपेयर करके जो है प्रोडक्ट लेता है। और आज उसको ये पड़ी नहीं है कि सेलिब्रिटीज इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, या कौन सेलिब्रिटी जो है उसको एंडोर्स कर रहे हो, और कमर्शियल जो टेलीविजन में जो एड्स आ रहे हैं वो किसके जो है ज्यादा आ रहे हैं। और कोई भी कस्टमर जब प्रोडक्ट लेता है तो वो जो दूसरे ऑलरेडी कस्टमर्स ने लिया हुआ है उनके फीडबैक्स क्या है, उनके रिव्यूज क्या हैं, तो ये सारी चीजें जो है देखकर वो अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हम लोग आज जो जिस एरा में जी रहे हैं वो कम्प्लीटली, अगर आप लोग 10 साल या 8-10 साल पहले देखेंगे तो इस तरीके का जो है डिजिटल ट्रेंड नहीं था कि रिव्यूज की बुनियाद पर और फीडबैक्स के बुनियाद पर जो है आप अपना प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते थे और सेल्स को जो है ग्रोथ कर सकते थे। तीसरा ये है कि हम लोग जब हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और ई कॉमर्स में ग्रोथ की जब प्लान करेंगे, तो सबसे पहला तो ये है कि हम लोग अगर खुद का वेबसाइट शुरू करेंगे तो उतना सेल्स और ट्रैफिक जो है उसमें आता नहीं है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि हम लोग जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश पोर्टल्स हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसमें हम लोगों का प्रोडक्ट हम लोग प्लेस करें। क्योंकि अमेजोन जो है जो विजिबिलिटी देता है और जो ट्रैफिक जो पुल करता है, वो और कोई वेबसाइट उतना ट्रैफिक जो है पुल करता नहीं है। और अमेजोन का अगर हम लोग सेल्स देखेंगे तो 2018 में जो है 12,200 करोड़ उसका सेल्स था, और इसी तरह 2019 में भी 11,200 करोड़ जो है उसका सेल्स था। तो ये बड़े बड़े पोर्टल जो आपको जो है विजिबिलिटी देते हैं और आपके प्रोडक्ट को जो है ग्रोथ देते हैं। तो एक बार आप एस्टेब्लिश ब्रांड बनते हैं और अच्छा खासा आपका सेल्स होता है, तो फिर आप जो है आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और इंस्टाग्राम के जरिए से आपके वेबसाइट को जो है ट्रैफिक पुल कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी जिसको हम लोगों को गौर करना है डिजिटल मार्केटिंग के ताल्लुक से। और अगर हम लोग ई कॉमर्स के ताल्लुक से इरादा करते हैं कि हम लोगों को ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या बिजनेस को शुरू करना है, तो उससे पहले एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर हम लोग करते हैं तो वो बहुत हम लोगों को जो है फायदा पहुंचा सकती है। और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिस तरह यूडेमी वगैरह है, जो बहुत कम दामों में इस तरीके के कोर्सेस जो है मुहैया कराती है। तो ये एक कोर्स है जो तकरीबन मतलब बेस्ट सेलर कोर्स है, जो 360 में अवेलेबल है, और इसमें बहुत सारी चीजें आप जो है डिजिटल मार्केटिंग के ताल्लुक से सीख सकते हैं। तो ये कोर्स कंटेंट अगर देखेंगे तो इसमें पूरा मार्केट रिसर्च से लेके ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें जो है इसमें सिखाई जाती है। तो ये चंद चीजें कुछ इंट्रोडक्टरी तौर पे। तो अभी हम लोग जो है अमेजोन में हम लोग किस तरह कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं अमेजोन में, उसको हम लोग जो एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बेसिक अगर आपको अमेजोन के ताल्लुक से देखना है कि ये लोग
क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक वेबसाइट है services.amazon.in। तो इसमें आपको तकरीबन सभी चीजें उनके स्टैटिस्टिक्स के ताल्लुक से, डेटा के ताल्लुक से सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक सेल ऑन अमेजोन एक ऑप्शन है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट इन डिमांड पोस्ट कोविड-19, जब से कोविड शुरू हुआ है तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, 8 सेक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें जो ट्रेंडिंग और ज्यादा जिसका सेल्स डिमांड बूस्ट हुआ है और सेल्स जो है ग्रोथ इसमें हुआ है। तो सबसे पहले चूंकि कोविड एक हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो मास्क एंड ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये जो है टॉप 3 सेलर्स हैं स्पेशली कोविड के ज़माने में। और चूंकि अभी हम लोग सेकेंड वेव और थर्ड वेव की बात चल रही है, तो मतलब इस तरह हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी जो है इसका ट्रेंड रहेगा और ये टॉप सेलिंग जो है 3 कैटेगरीज जो है हो सकते हैं जो ऑनलाइन ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा जो है बिकने वाले हैं। तो अगर हम लोग ऑलरेडी ये सेक्टर्स में हैं तो हम लोग इसका जो है एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम लोग इसका जो है ज्यादा से ज्यादा किस तरह फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है ग्रोसरी, होम प्रोडक्ट्स, किचनवेयर, क्लोथ्स एंड शूज। ग्रोसरीज में भी स्पेशली ये जो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं या हेल्थ फूड्स हैं, वो आजकल जो है बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। और आज जो भी लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो भी चूंकि हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, तो इस तरीके का प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में है और बहुत ही ज्यादा जो है सेल्स इन्हीं प्रोडक्ट्स का जो है आजकल हो रहा है। इसके बाद में अगर आप ग्रोसरी अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो उसमें आपको पूरा जो है स्टेटिस्टिक्स मिलता है कि पर डे कितने यूनिट्स। अभी यहाँ पे ग्रोसरी में ये दिखा रहा है कि 60,000 यूनिट्स पर डे जो है अमेजोन में जो है बिकता है। और ग्रोसरी में भी अगर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा कौन से बिक रहे हैं, तो फिर अमेजोन इसमें फिर सब कैटेगरीज देता है कि सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल एंड घी है, फिर फूड ग्रेन्स है, राइस है, आटा है। तो ये आपको हर कैटेगरी में जो है इसका आपको मिलेगा। अगर आप अगर आप दूसरे कैटेगरीज में भी देखेंगे तो वो सारे अमेजोन इसमें स्टेटिस्टिक्स और डेटा प्रोवाइड करता है कि हर हर सेक्टर में, हर कैटेगरी में कौन सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और कौन सा जो है ज्यादा सबसे ज्यादा बिक रहा है। आवाज आ रही है ना मेरा? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा। उसके बाद अमेजोन में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सबसे इजी प्रोसेस है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। और पूरा आपको अमेजोन स्टेप बाय स्टेप समझाता है कि किस तरह जो है आपको रजिस्टर करना है। यूट्यूब में भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे इस तरीके के वीडियोस हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि किस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें अगर आप नॉन फूड प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो इसमें सिर्फ आपका एमएसएमई आधा ये एमएसएमई उद्योग कार्ड लगता है, उसके बाद में जीएसटी है, और फिर जो है एक आपका बैंक अकाउंट होना जो है जरूरी है। तो एक बार आप रजिस्टर करते हैं तो फिर आपके प्रोडक्ट्स जो है आप लिस्ट कर सकते हैं। और फिर जो भी प्रोडक्ट अमेजोन के जरिए से डिलीवर होता है उसका जो है आपको पेमेंट मिलता है। तो ये बहुत सारे, अगर YouTube में आप सर्च करेंगे हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन अमेजोन, तो आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में, आप सभी रीजनल लैंग्वेजेस में आज जो है हाउ टू रजिस्टर ऑन अमेजोन इस तरीके की वीडियो जो आपको मिलेंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि अमेजोन का भी जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल होता है, तो इसमें कोई भी मतलब आपको किसी को कॉल करके उसके उसके पीछे फॉलो अप करके ये सारी चीजें अमेजोन में जो है नहीं है। तो ये हुआ रजिस्ट्रेशन का। और अगर आप आते हैं कि
कोई आपका दूसरा कोई अकाउंट हैंडल करे और आपका अकाउंट मैनेज करे, आपके ऑर्डर्स प्रोसेस करे, जो भी कस्टमर्स के फीडबैक आते हैं उनको एड्रेस करे। तो इस तरीके के सर्विसेज भी जो है अमेजोन में अवेलेबल है। वो भी इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी आगे जो है बताऊंगा। उसके बाद आता है कि हम लोग अमेजोन में जो है क्या प्रोडक्ट्स सेल करें। अमेजोन में प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो है आज सर्विसेज को भी सेल करने का जो है ऑप्शन अभी अमेजोन ने शुरू किया है। एक तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई जो है अकाउंट मैनेज करें, तो इसमें एक्सप्लोर सर्विसेज एक ऑप्शन है। जो एक बार आप अकाउंट ओपन करते हैं तो ये सारे बहुत सारे आपको सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो अमेजोन का जो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है, तो उसमें आप भी जो है रजिस्टर कर सकते हैं और आपके सर्विसेज को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 275 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको आपके अकाउंट मैनेज करके, आपके कैटलॉगिंग करने के लिए, आपके इमेजिंग करने के लिए, ये सारे इतने जो है सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं। तो एक तो यह है कि आप आपके प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं, उसी के साथ साथ जो है सर्विसेज को भी जो है आप सेल कर सकते हैं। और सर्विसेज में जो चीजें आती हैं, सबसे ये पहले तो यह है कि इमेजिंग है। अगर आपका फोटो स्टूडियो का सर्विस है, आप फोटोज अच्छी निकालते हैं, तो वो इमेजिंग का एक सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह कैटलॉगिंग है। कोई भी कंपनी को उसके कैटलॉग अमेजोन में अपलोड करना, उसको मेंटेन करना, वो एक सर्विस है। उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट है। अकाउंट मैनेजमेंट में पूरा सेल्स सेल्स से फीडबैक मैनेजमेंट हो गया, फिर जो कस्टमर रिटर्न्स है उसको हैंडल करना हो गया, ये पेमेंट हो गया, ये सारी चीजें जो है अकाउंट मैनेजमेंट में आती हैं। इसी तरह डोमेस्टिक शिपिंग है, ट्रेनिंग है, अकाउंटिंग है, टैक्सेस है, एक्सेस इन्वेंट्री है, कंप्लायंस है। ये सारी चीजें अगर आप कोई भी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये सर्विसेज भी जो है आप एज अ थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपको अमेजोन की वेबसाइट में जाके सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है, और यहाँ पे एक बटन रहता है बिकम अ प्रोवाइडर। तो उसमें ये होता है कि आप जब रिक्वेस्ट अप्लाई करते हैं अमेजोन के लिए कि आप सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, तो फिर उनकी टीम से एक मेल आता है कि जिसमें आपके कंपनी के डिटेल्स पूछा जाएगा। तो एक बार कंपनी डिटेल्स, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप अमेजोन का जो है सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे कि हम लोग अमेजोन में जो है क्या क्या बेच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग सेक्टर्स में हैं। तो अगर आपको ये चेक करना है कि अमेजोन में आजकल ट्रेंडिंग, एक तो अमेजोन का जो स्टेटिस्टिक्स आ गया है कि कोविड के बाद में क्या क्या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अमेजोन इनमें आप जाएंगे तो बेस्ट सेलर का जो है एक ऑप्शन होता है। तो उसमें पूरा डिपार्टमेंट का आपको जो है बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन यहाँ पे बताएगा। अगर आप ग्रोसरी सेक्शन में जाते हैं, तो अमेजोन ये आपको दिखाएगा कि ग्रोसरी में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स अमेजोन में कौन से हैं। अमेजोन जैसे पहले हमने देखा कि तकरीबन 60,000 ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स जो है डेली अमेजोन में बिकते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैगी नूडल सबसे ज्यादा बिकता है, उसके बाद में टाटा सॉल्ट है, फिर ये जीरा सीड है, फिर पोहा है। तो ये ओवरऑल जो है गोरमे फूड का बेस्ट सेलर है। उसके बाद अगर आपको देखना है कि रेडी जैम्स जार्स एंड हनी, ये कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन है, तो इसमें भी आपको अमेजोन जो है पूरा ये बताएगा कि ग्रोसरी में और ये जैम्स हनी में जो है सबसे ज्यादा ये जंडू का प्रोडक्ट बिक रहा है। उसके बाद में डाबर हनी है, फिर पिंटोला का पीनट बटर है। अगर आपको ये देखना है कि हनी में सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो अगर आप हनी में क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको ये बताएगा कि हनी में सबसे जो टॉप सेलर्स हैं उसमें कौन से प्रोडक्ट्स जो है बिक रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है अगर आपको चेक करना है कि इसमें बेस्ट सेलर्स कौन से हैं और कौन से प्रोडक्ट्स में हम लोग जो है मतलब एंटर हो सकते हैं और हम लोग जो है ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो है अमेजोन के बेस्ट सेलर्स हम लोग इसके जरिए से चेक करते हैं। उसके बाद अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग अमेजोन में शुरू करते हैं, बहुत जल्दी जो है वो मायूस होकर
जो है अमेजोन से निकलते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले अमेजोन का प्राइसिंग और फीस के बारे में स्टडी करना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हम लोग 10 या 15% प्रॉफिट ऐड करके अगर बेचेंगे तो हम लोग जो है अच्छा खासा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, अमेजोन के बहुत सारे जो है अलग अलग चार्जेस हैं। अमेजोन का अगर फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे प्राइसिंग एंड फीस में ये पूरा अमेजोन का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। अमेजोन के 3 अलग अलग सेलिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला तो इजी इजी शिप जिसको बोलते हैं, और एक सेल्फ शिप होता है, और एक फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है। तो ये 3 चीजों को समझना जो है बहुत जरूरी है। अमेजोन में 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक सेलर ये हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को ऑर्डर आने के बाद में प्रोडक्ट को पैक करे, और अमेजोन का खुद का जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वो आके जो है आपके पास कलेक्ट करके फिर कस्टमर को डिलीवर कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इजी शिप। उसके बाद एक है सेल्फ शिप। सेल्फ शिप मतलब ये होता है कि एक बार मुझे अमेजोन में अगर ऑर्डर आ गया तो मैं खुद अपने सर्विस प्रोवाइडर से जो है उसको शिप करूंगा। और एक तीसरा होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो इसमें ये होता है कि अमेजोन के तकरीबन 150 जो है फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, और एक फुलफिलमेंट सेंटर जो है तकरीबन लाखों का प्रोडक्ट जो है स्टोर करता है। तो अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर तकरीबन हर मेजर सिटीज में और टायर 2 सिटीज में जो है अवेलेबल है। तो उसमें ये होता है कि अभी जैसे अगर आप अमेजोन में जाएंगे और कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करता है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओरिजिनल हनी सर्च किया, तो ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना, जी जी नजर आ रहा है स्क्रीन। ओके। तो ये जब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो इसमें जो सोल्ड बाय जो आएगा, यहाँ पे अगर आता है कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अमेजोन के वेयर हाउस में है और वहां से जो है ये प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है। चूंकि ये फुलफिल्ड बाय अमेजोन नहीं है, तो कहीं पे भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि ये फुलफिल्ड बाय अमेजोन है। तो इसमें और जो डिफरेंस है, अभी एग्जांपल अभी ये एक प्रोडक्ट है, तो इसमें जो है आप देखेंगे तो सोल्ड बाय सिहत एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन। तो इसका मतलब ये है कि ये अमेजोन के वेयर हाउस में है और ये अमेजोन के वेयर हाउस से जो है डिस्पैच होगा। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है, इसके प्राइस के बाद में आपको कुछ भी यहाँ अमेजोन का लोगो नजर नहीं आएगा। लेकिन आप वही यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस के बाद में जो है ये अमेजोन फुलफिल्ड है। तो इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो कस्टमर ट्रस्ट है वो अमेजोन फुलफिल्ड में जो है ज्यादा होता है। और अगर आप कोई भी एग्जांपल हनी आप सर्च करते हैं और यहाँ पे एक अमेजोन प्राइम का ऑप्शन है, तो ये अगर आप अमेजोन प्राइम क्लिक करते हैं तो आपको अमेजोन वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो अमेजोन फुलफिल्ड है और प्राइम में जो है एनरोल्ड है। तो जो भी मर्चेंट फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स हैं या जो बंदा अपने से ही प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहा है, तो उनका यहाँ पे जो है दिखेगा नहीं। तो ये एक फिल्टर में, अगर आप अमेजोन फुलफिल्ड में नहीं है, आपका प्राइम टैग नहीं है, तो आप इसमें फिल्टर में जो है बाहर होते हैं। तो ये नॉर्मली ये होता है कि जब कोई कस्टमर अमेजोन में प्रोडक्ट सर्च करता है तो वो चाहता है कि अमेजोन फुलफिल्ड वाला ही वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करे। इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि उसको ये ट्रस्ट रहता है कि प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो है अमेजोन वेयर हाउस में है और वो इमीडिएटली जो है डिलीवर होगा, वहां से डिस्पैच होगा इमीडिएटली सेम डे, या मैक्सिमम वो लोग जो है नेक्स्ट डे उसको डिस्पैच करेंगे। लेकिन वही अगर मर्चेंट फुलफिल्ड है, अगर सेलर खुद से अपना प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहा है, तो उसको जो है 2 दिन का, 3 दिन का, इवन 4 दिन का जो है ऑप्शन रहता है। तो ये सबसे पहला तो ये है कि प्रोडक्ट जल्दी डिस्पैच होगा और जल्दी डिलीवर होगा। और दूसरा ये भी है कि अमेजोन अगर डिस्पैच करता है तो कस्टमर को ये ट्रस्ट रहता है कि उसको प्रोडक्ट जो है सही सलामत मिलेगा, कुछ उसमें डैमेजेस नहीं होंगे,
या पायरेटेड प्रोडक्ट्स या इस तरह प्रोडक्ट्स जो है नहीं रहेंगे। लेकिन वही जो मर्चेंट फुलफिल्ड में इसके जो है ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जितने अमेजोन फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसका तकरीबन सेल जो है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ज्यादा रहता है कंपेयर टू दूसरे मर्चेंट फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो इजी शिप की जो फीस है, तो इसमें 3 अलग-अलग फीस होते हैं। रेफरल फी होता है, क्लोजिंग फी होता है और शिपिंग फी होता है। और शिप सेल्फ शिप में भी रेफरल फी होता है, क्लोजिंग फी होता है और शिपिंग कॉस्ट होता है। लेकिन जब आप अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो इनके थोड़े एक्स्ट्रा फीस होते हैं। जो नॉर्मल रेफरल फी है, क्लोजिंग फी है, शिपिंग फी है, उसके अलावा एक एफबीए स्पेसिफिक फी होता है, जिसमें जब आप अमेजोन वेयरहाउस में भेजते हैं तो ऑर्डर जब प्रोसेस करते हैं अमेजोन, तो उसका पिक एंड पैक, स्टोरेज फी और टेक्नोलॉजी फी, ये 3 फीस जो है वो चार्ज करता है। तो कंपैरेटिवली जब आप अपने वेयरहाउस से प्रोडक्ट को पैक करके बेचते हैं तो फीस आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन के बहुत सारे स्पेसिफिक फीस होते हैं जो वो जो है अप्लाई करता है। तो यही पेज में आपको अमेजोन के सभी फीस के भी डिटेल्स हैं। अगर एग्जांपल आप ग्रोसरी ग्रोसरी सिलेक्ट करते हैं तो आपका रेफरल फी अमेजोन का जो है 4% है। इसी तरह अगर आप क्लॉक सिलेक्ट करते हैं तो क्लॉक्स का 8 है। तो हर चीज का जो है डिपेंड करता है और डिफर करता है। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अमेजोन का रेफरल फी 4% है। इसी तरह आप अपैरल में जो है सबसे ज्यादा 17% है। तो कैटेगरी टू कैटेगरी अमेजोन के जो है फीस चेंज होते हैं। तो ये आपको सबसे पहले जो है चेक करना जरूरी है। प्रोडक्ट जितना फास्ट मूविंग है उतना अमेजोन जो है कम फीस जो है चार्ज करता है। ग्रोसरी जैसे आपने देखा कि सिर्फ 4% जो है अमेजोन की फीस है। इसके बाद एक क्लोजिंग फी आता है अमेजोन का। तो ये भी यहाँ पे अमेजोन में पूरा चार्ट दिया हुआ है कि क्लोजिंग फीस अमेजोन कितना चार्ज करता है। उसके बाद शिपिंग फीस है। ये भी इसका पूरा अमेजोन ने यहाँ पे डिटेल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो ये फीस जो है चेक करना और कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है अगर आप अमेजोन में सेल करना चाह रहे हैं तो। और अमेजोन का फी डिफर करता है, मतलब अप टू 500 ग्राम्स। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे, एक लोकल है, एक रीजनल है, एक नेशनल है। तो ये हर इसमें आपको लोकल, रीजनल, नेशनल दिखाई देगा। और रीजन वाइज यहाँ पे ये पूरा अमेजोन है, कौन से स्टेट कौन से रीजन में आते हैं, ये सारा आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा। तो आप एक रीजन से अगर मान लो आप मुंबई में है और प्रोडक्ट आपका मुंबई में ही डिलीवर हो रहा है तो वो जो है लोकल माना जाएगा। अगर आपका मुंबई में है और आपका मध्य प्रदेश में जा रहा है तो वो जो है रीजनल कैलकुलेशन में आता है। और आपका अगर मुंबई में है लेकिन प्रोडक्ट आपका दिल्ली में डिलीवर हो रहा है तो वो नेशनल जो है कंसिडर किया जाता है। तो ये कैलकुलेशंस जो है कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। जब तक ये नहीं हम लोग करेंगे तब तक जो है हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हम लोग अमेजोन में हमारा सेल्स तो हो रहा है लेकिन कुछ उसमें कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, वो इससे जो है पता नहीं चलेगा। उसके बाद और एक सेक्शन है अमेजोन पेंट्री। अगर आप टाटा सॉल्ट अगर मारते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे 1 किलो का जो है सिर्फ 32 है। लेकिन अमेजोन के जो शिपिंग चार्जेस वगैरह होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 38 रुपीज से। तो ये जो अमेजोन पेंट्री है, अमेजोन पेंट्री का मतलब ये होता है कि जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, अभी जैसे टाटा, ये लोग जो है बिग बाजार और डी मार्ट, इस तरीके के जो सुपरमार्केट चेन है जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, इनसे जो है इनका टाई अप होता है। तो अमेजोन को अगर मान लो कि पुणे में कोई एक पिन कोड में ये ऑर्डर प्लेस होता है तो अमेजोन पुणे, मतलब बिग बाजार पुणे में जहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, अमेजोन वहीं से पिक करेगा और वहीं पे जो है उसको डिलीवर करेगा।
तो ये अमेजोन पेंट्री सिर्फ उन बड़े कंपनीज के लिए है जो ऑलरेडी डी मार्ट से या बिग बाजार से जो है टाई अप है। तो इनसे हम लोग जो है compete करना बहुत ही मतलब मुश्किल है। अगर हम लोग डी मार्ट में हमारा प्रोडक्ट्स सब जगह अवेलेबल है, बिग बाजार में अवेलेबल है, तो फिर हम लोग जो है अमेजोन पेंट्री में जो है अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज हम लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि ये जो फीस स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे मेजर जो फीस है वो जो है शिपिंग का है। और इसमें नॉर्मली जैसे हम लोग जो कंसिडर करते हैं वो रेफरल फी प्लस क्लोजिंग फी प्लस शिपिंग फी, तो ये सब मिला के ओवरऑल जो है आपको 35% प्रोडक्ट का, आपका प्रोडक्ट का 30 to 35% जो है ये सारे फीस में आपको बेयर करना है। तो आप अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं या 1000 रुपए का अगर प्रोडक्ट बेचते हैं तो 650 आपको मिलता है और 350 जो है पूरा फिर अमेजोन के ये सारे चार्जेस होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ये सारे आप कैलकुलेट करके फिर आपका मार्जिन स्ट्रक्चर आप अपना सेट कर सकते हैं। इसमें ये भी समझना जरूरी है कि नॉर्मली अमेजोन में वही लोग बेच सकते हैं जिनका अगर मैन्युफैक्चरिंग है या वो जो है सुपर स्टॉकिस्ट है। अगर कोई होलसेलर है या रिटेलर है तो उसको मतलब अमेजोन में बेच के मतलब वो उतना वर्कआउट होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई एक 200 प्रोडक्ट का अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अगर आप रिटेलर हैं या होलसेलर हैं, जो आपका मार्जिन स्ट्रक्चर है और आपको अगर 30-35% भी अगर मिल रहा है एज अ होलसेलर, तो वो सारा आपका अमेजोन के फीस में और चार्जेस में जो है चला जाएगा। तो अमेजोन में बेचने के लिए या तो आप मैन्युफैक्चर होना है या तो आप सुपर स्टॉकिस्ट होना है। और एक बात ये भी है कि अगर आप एज अ होलसेलर और रिटेलर भी बेचना चाहेंगे तो ऑलरेडी वही प्रोडक्ट का कोई सुपर स्टॉकिस्ट या मेजर डिस्ट्रीब्यूटर जो है ऑलरेडी अमेजोन में आपका वही प्रोडक्ट का लिस्टिंग ऑलरेडी किया हुआ रहता है। तो ये भी समझना जो है हम लोगों को जरूरी है। उसके बाद कुछ एक ये भी है कि क्या क्या हम लोग जो है प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अभी एक अगर हम लोग देखेंगे अमेजोन का, हम्म, अगर आप हनी यहाँ पे सर्च करते हैं तो सिर्फ हनी में जो है आपको इतने सारे ब्रांड्स मिलेंगे और इतने सारे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगे कि आप भी मतलब इसमें जो है ट्राई कर सकते हैं। मतलब मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स आपको जो है अमेजोन में दिखाई देगा। और अमेजोन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका प्रोडक्ट का एक कुछ तो यूएसपी हो और पैकेजिंग जो है आपका अच्छा हो। क्योंकि आजकल जो पूरा जो लोगों का जो मेंटेलिटी है वो भी समझना जो है जरूरी है। अभी एक एग्जांपल, अगर आप अमेजोन में कैरेट पाउडर टाइप करते हैं तो कैरेट नॉर्मली हम लोगों को मार्केट में जो रेट में मिलता है, अभी जैसे ये है, ये सिर्फ 200 ग्राम का प्रोडक्ट है और ये बिक रहा है 225। अगर आप बाकी सारे एक्सपेंसेस अमेजोन के चार्जेस और शिपिंग वगैरह सब निकालेंगे तो भी तकरीबन 150 रुपए का ये प्रोडक्ट में जो है ये सेलर जो है इसको बेच रहा है। और इसमें आज जो हेल्थ कॉन्शियस जो मेंटेलिटी बनी हुई है उसमें यही है कि प्रोडक्ट जो है 100% प्योर होना चाहिए, 100% नेचुरल होना चाहिए, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव एडिटिव जो है वो सारी चीजें नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके के आप अगर देखेंगे तो हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट जो है बहुत आज जो है ट्रेंड कर रहा है और सब लोग चूंकि हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और ये सारे कोविड में वगैरह जो इम्यूनिटी के ताल्लुक से भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ट्रेंड जो है कर रहे हैं। और ये भी जो कोविड के बाद जो ट्रेंड एक शुरू हुआ है वो ये है कि अपने प्रोडक्ट को इम्यूनिटी बूस्टर का टैग लगाना। अगर आप अमेजोन में जाके इम्यूनिटी बूस्टर टाइप करेंगे तो उसमें आपको ये च्यवनप्राश है उसको भी जो है इम्यूनिटी बूस्टर
उसके प्रोडक्ट नेम में डाला हुआ है। ये विटामिन सी के टैबलेट्स है, इसमें भी ये कहा गया है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ये जो है जो पाउडर है आयुष्वत, इसको भी ये इम्यूनिटी बूस्टर से जो है बेचा जा रहा है। ये वेजिटेबल कैप्सूल्स है, इसको भी इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट के बेचा जा रहा है। और अभी जैसे ये तुलसी ड्रॉप्स है, इसको भी इम्यूनिटी बूस्टर। उसके बाद में ये विटामिन सी के टैबलेट्स हैं। इवन ये अगर आप देखेंगे जो नॉर्मली हम लोग हॉट सिप जो चाय में वगैरह डाल के पीते हैं, और ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर टी। तो मतलब लोगों का ये है कि जो पहले ये सब प्रोडक्ट्स अमेजोन में बिक रहे थे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग कंज्यूम भी कर रहे थे, लेकिन उसको प्रेजेंट इस तरह करना कि ये इम्यूनिटी आपका बूस्ट करेगा, तो एक जहन आजकल बन चुका है कि जो भी मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा मैं उस चीज को जो है प्रिफर करूंगा। तो अगर आपका टी का प्रोडक्ट है और आप उसमें अगर इम्यूनिटी बूस्टर नहीं डालेंगे, तो कंपैरेटिवली दूसरा प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से बिक रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा जो है उसका सेल होगा। तो प्रोडक्ट आज जो है पूरा आइडिया जो है सेल होता है, और प्रोडक्ट से ज्यादा आइडियाज जो है कि ये है एक आपको। अभी जितने भी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में जो लॉन्च किए जा रहे हैं, तो उसमें वो ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को जो है सब चीजें जो है उसको डायरेक्ट एक साथ जो है कन्वे किया जाए। अभी ये एक एग्जांपल है, ये वाइट राइस है, लेकिन इसमें डायबिटिक डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली उन कंज्यूमर्स को अपील करता है जो जो है डायबिटिक है। यही डायबिटिक अगर आप छोटे से वर्ड्स में यहाँ पे या पीछे अगर कहीं डालते थे कि ये डायबिटिक लोगों को भी ये लोग खा सकते हैं, तो उसका उतना जो है इम्पैक्ट होता नहीं था। लेकिन ये डायबिटिक व्हाइट राइस ऑटोमेटिकली ये डायबिटिक लोगों को अपील करता है, और प्रोडक्ट जो है वो उसको इमिडिएटली ले लेते हैं। इसी तरह ये डायबिटिक केयर आटा, क्योंकि आटे में भी बहुत सारे चीजें हैं, तो ये सेल द आइडिया एंड नॉट द प्रोडक्ट। आपको पहले लोगों का जो जहन जो बन रहा है, लोग किस किस को प्रिफर करते हैं और किस तरीके के खाने के चीजों को प्रिफर करते हैं, वो पहले स्टडी करना है, एनालाइज करना है, फिर वो प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करना है। क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके फिर हम लोग सोचें कि इसको मार्केट कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसके बजाय अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि हम लोग कस्टमर माइंडसेट को समझें, एनालाइज करें, फिर वही तरह से उसको जो है पैकेजिंग करें। ये जितने भी प्रोडक्ट्स जो अंदर उसके जो कंटेंट है, वो वही प्रोडक्ट्स है जो पहले भी मार्केट में जो है आते थे, लेकिन उसको पैकेज इस तरह करना और प्रेजेंट इस तरह करना कि वो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को अट्रैक्ट करे, वो असल में जो है आइडिया है। और ये जो लो कार्ब मुरुक्कू, ये चकली जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं घर में भी बनाकर भी खाते हैं, और लोकल भी बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि जब इसके ऊपर लो कार्ब लिखा रहता है, तो ऑटोमेटिकली इसका अ, दूसरा इसका ये होता है। इसी तरह ये कुकीज भी हैं, शुगर कंट्रोल कुकीज, जब इसको लिखा जाता है तो ऑटोमेटिकली वो उन सेक्टर को टारगेट करता है जो इसको शुगर बेस्ड जो है लोग हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो समझना है कि अभी जो एरा जो चल रहा है, वो उसमें ये है कि आपको जो है आइडिया प्रेजेंट करना है, और कंज्यूमर को वो सारे चीजें वो बोल्ड लेटर्स में उसको जो है अट्रैक्टिव बनाकर ही जो है प्रेजेंट करना है। उसके बाद एक अमेज़न में जो है आप एडवर्टाइज़मेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आप चाहते हैं कि वो दिख कर आना चाहिए, ताकि क्योंकि आप कोई भी अगर आप एग्ज़ाम्पल आप हनी अगर टाइप करते हैं, तो आपको सबसे फर्स्ट पेज में वही सारे प्रोडक्ट दिखेंगे जो बेस्ट सेलर्स हैं। अभी ये बेस्ट सेलर है और ये सारी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, तो ये सबसे पहले दिखेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज में आपके प्रोडक्ट को दिखना है, तो आपको जो है अमेज़न का एडवर्टाइज़मेंट भी पेज है जिसके ज़रिए से आप ये कर सकते हैं। अभी जैसे ये दादेव एक हनी है, तो ये जो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। तो जितने लोग इसको देखेंगे उतना अमेज़न जो है आपको चार्ज करता जाएगा। तो इसके भी ऑप्शन है, क्योंकि इनिशियली जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको फर्स्ट पेज में आने का पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम होता है। तो ये ऑप्शन भी जो है अमेज़न प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट ई-कॉमर्स में अमेज़न में लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो उसका को क्या स्टेप होगा और किस तरह से जो है हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पर हनी का ही मैं जो एग्ज़ाम्पल दूँगा। तो हनी में अगर आप हनी में अगर आपको एंटर करना है एग्ज़ाम्पल, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसमें बेस्ट सेलर्स कौन है और किसका हनी जो है सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो ये बेस्ट सेलर में आपको सभी चीज़ें तो इसमें हनी में अमेज़न जो बेस्ट सेलर्स है, और बेस्ट सेलर का जो अमेज़न का क्राइटेरिया ये है कि एक तो ये है कि वो सब सेल्स उसका ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसके रिव्यूज़ अच्छे होना चाहिए। अगर वो कोई भी उसके रिव्यूज़ में अगर 1 स्टार 2 स्टार ज़्यादा है, तो वो अमेज़न बेस्ट सेलर्स लिस्ट में नहीं आएगा। और डिलीवरी जो है सबसे फ़ास्ट होना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर आता है तो विदिन 3 टू 4 डेज या मैक्सिमम 5 डेज पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी, या अगर जैसे कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ पे एक 7-8 दिन में। अगर मेट्रोज में है तो नेक्स्ट डे या 2 दिन में आपको जो है प्रोडक्ट पहुँचना चाहिए। तो सबसे पहले सेल्स है, सेकंड रिव्यूज़ है और थर्ड जो है डिलीवरी टाइम है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है अमेज़न जो एनालिटिक्स के ज़रिए से आपको बेस्ट सेलर कैटेगरी में ये करता है। तो उसमें ये आता है कि अगर मैं एग्जांपल मेरा अगर गोवा में है और मुझे अगर दिल्ली या कलकत्ता से अगर ऑर्डर आता है, तो मैं कैसे उसको जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचाऊं, क्योंकि अगर मैं गोवा से डिस्पैच करूंगा तो तकरीबन 8 8 डेज नॉर्मल इसमें जो है लगते हैं। तो उसमें ई कॉमर्स में अभी एक नया जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है जिसको हम लोग जो है 3PL लॉजिस्टिक कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे कंपनीज हैं। एक कंपनी का मैं रेफरेंस देता हूँ आपको। अभी जैसे क्विक शिफ्ट है, तो ये एक जो है 3PL कंपनी है। 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। आपको पहले ये होता था कि आपका माल अगर बहुत जल्दी पहुंचना है या दूसरे रीजन्स में अवेलेबल होना है, तो आपको वहाँ पे जो है वेयर हाउसेस रेंट करने पड़ते थे। इवन वेयर हाउसेस पहले होते थे, लेकिन आपको ऐसा कोई सर्विस चाहिए कि मैं जो है दिल्ली में, कलकत्ता में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, ये सारी चीज़ें मैं अपना माल रखना चाहता हूँ, और कंपनी को ऐसा होना चाहिए कि वो ऑर्डर आने के बाद में प्रोसेस करके वहाँ से भेजे। तो ये इसको 3PL भी बोलते हैं, प्लग एंड प्ले लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप अपना प्रोडक्ट्स इनके जहाँ-जहाँ पे भी वेयर हाउसेस हैं, उनके वेयर हाउसेस में जो है आप प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। और अगर आप एमएफएन है, मर्चेंट फुलफिल नेटवर्क है, और आपको ऑर्डर्स आने के बाद में अगर आपका स्टॉक कलकत्ता में है तो इमीडिएटली कलकत्ता से डिस्पैच होना चाहिए। दिल्ली से ऑर्डर आता है तो दिल्ली से ऑर्डर प्रोसेस होना चाहिए। तो वो उसमें जो है ये सारे लोग जो है आपके काम आते हैं। इनके चार्जेस हैं, मिनिमल चार्जेस हैं कंपेयर टू आप यहाँ से भेजने के। तो हम लोग भी इनका जब हम लोग एमएफएन कर रहे थे, तो इनका दिल्ली, पूना और मुंबई में हम लोग माल रख के जो है वहां से डिस्पैच कर रहे थे। तो ये बहुत आपके काम आते हैं, क्योंकि अगर आप गोवा से दिल्ली भेजते हैं तो आपका नेशनल में जो है कैलकुलेट होता है, और वही अगर आप दिल्ली से दिल्ली भेजते हैं तो आपको लोकल में जो है कैलकुलेट होता है। तो वो कॉस्ट रिकवरी भी होती है और आप जो है बहुत जल्दी डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये भी आप जो है स्टडी कर सकते हैं। तो अगर अभी एग्जांपल हनी आपको ये करना है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हनी में सबसे ट्रेंडिंग जो है प्रोडक्ट्स कौन से हैं। एक बार वो आपने जज, क्योंकि हनी में अभी बहुत सारे टाइप्स के हनी हैं, जितने भी ये
पतंजलि के हो या डाबर के हो या जंडू के हो, ये ओरिजिनल हनीज नहीं है। और अभी लोग जो है ओरिजिनल हनीज को प्रिफर करते हैं, और उसमें बहुत सारे जैसा ये अनप्रोसेस्ड रॉ हनी है या इंडिजिनियस हनी है, तो ये सारे अभी जो है टॉप 10 टॉप 15 में जो है आने लगे हैं, और लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर भी जो है ऐसे ओरिजिनल चीजों को खरीदना जो है शुरू किए हैं। तो सबसे पहले आपको स्टडी करना है कि इसमें कौन से हैं और इसमें क्या चीज है जो मैं नया जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत सारे हनी में भी बहुत सारे आए हैं अभी रिसेंटली। मैंने देखा कि ये ओरिजिनल जो ब्रांड है, इसमें जो है इनका रॉक भी हनी भी जो है एक नया प्रोडक्ट आया है। तो इसमें रॉक बी का मतलब यह है कि नॉन कल्टिवेटेड बी हनी फ्रॉम हाई क्लैंगिंग लिप्स ऑफ हिमालयास। तो इस तरीके के आप नया क्या दे सकते हैं, उसको किस तरह पैकेज कर सकते हैं, और किस तरह आप कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है। चूंकि वक्त भी खत्म होते जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें अगर अनकवर्ड हैं तो इंशाल्लाह सवाल जवाब के टाइम पे हम लोग ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे अमेजोन के ताल्लुक से, मतलब जो भी हम लोग अब तक सीख सके वही आपके सामने जो है रखे हैं, और कुछ सवालात वगैरह तो इंशाल्लाह उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह अली साहब, इतने डिटेल और एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। अभी हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, सवाल जवाब। तमाम पार्टिसिपेंट्स से गुजारिश जी है, जो भी सवाल करना चाहते हैं वो अपने आप को रीनेम करें, अपना नाम और अपनी जगह का नाम जो है इसमें मेंशन करें, और जो है सीक्वेंस में हम क्वेश्चंस लेंगे। अभी चैट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाएगा, उस फीडबैक फॉर्म को भी फिल करें आप, और प्रोग्राम से रिलेटेड कोई सजेशंस हैं या कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, और रिफा से अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गाइडेंस किसी भी चीज़ से मालूम करनी हो तो उसमें जो नंबर दिया गया है रिफा का, उस पर आप कांटेक्ट करें। अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आमिर शेख साहब का है। आमिर शेख साहब अनम्यूट करिए और अपने आप को अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी हाँ जी सर, आवाज मेरा आ रही है? क्वेश्चन ये है सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये जो जी। अमेजोन पे सेलिंग के लिए जो फसाई भी मैंडेटरी है क्या सर? फसाई लाइसेंस। अगर आप फूड प्रोडक्ट बेचते हैं तो फसाई जरूरी है। मेरा फूड प्रोडक्ट है सर, मेरा ड्राई फिश प्रोडक्ट है सर। जी 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 तो जी, तो उसके लिए फसाई फसाई सर्टिफिकेट का जरूरी है उसमें। लगेगा, स्टेट लेवल का लगेगा सर, क्या सिर्फ अ, रजिस्ट्रेशन से हो जाएगा सर? स्टेट लेवल का रजिस्ट्रेशन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट लेवल का रजिस्ट्रेशन ना सर? जी जी अच्छा, हेलो। अच्छा जी जी। अच्छा, ठीक है सर, ओके सर। और इसमें ISO 900 उसका जरूरत पड़ता है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, वो सब जरूरी नहीं है। सिर्फ फसाई और GST है सर मेरे पास फिर। जी जी, वो दो काफी है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। जमील पटेल साहब, सवाल पूछिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा हॉस्पिटल फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है। जी जी हाँ, हॉस्पिटल के जो बेड्स है जो आजकल यूज होते हैं, जो पेशेंट के लिए घर में जी इस्तेमाल जी करते हैं, तो इसका जी। कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, हॉस्पिटल बेड्स वगैरह अमेजोन में भी उसके कुछ तो स्पेशलिटी वेबसाइट्स भी हैं, पेपर फ्राई वगैरह फर्नीचर के लिए, लेकिन अमेजोन में भी अच्छा खासा उसका इन्वेंट्री है और अच्छा खासा उसका सेल भी है। अच्छा, ये हॉस्पिटल फर्नीचर जो बेड रहता ऑलमोस्ट हेवी जी रहता, जी 3 जी बाय 6 का रहता, और उसका जी वेट भी लगभग 45 किलो रहता। तो ये कौन जी जी। सा कैसा करना, शिपमेंट अपन ने तो करना ये है या कैसे करना? हाँ, सेल्फ शिप से आपको करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, या दूसरे फर्नीचर नॉर्मली बेडरूम बेड्स हैं, वो सारे अमेजोन में बिक रहे हैं,
और उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको सेल्फ शिप के जरिए से ये करना होता है, क्योंकि जो अमेजोन का जो इजी शिप है वो मैक्सिमम 15 किलो तक जो है लेता है। आप अगर सेल्फ शिप में एनरोल करते हैं तो ऑर्डर आपको आने के बाद आप खुद आपके सर्विस प्रोवाइडर से उसको जितने भी मतलब टीसी है या गति है, वीआरएल है, आप इसके जरिए से भी उसको जो है बेच सकते हैं। अच्छा, अपन ऑप्शन ले सकते हैं क्या? मेरे को लोकली बेचना है, स्टेट रीजनली बेचना है, कंट्री वाइज नहीं बेचना है, ये ऑप्शन ले सकते हैं क्या अमेजोन पे? हाँ जी, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। वो ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, जी शुक्रिया। जी। हेलो जहीर साहब सवाल पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी, वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है हाँ आपकी? जी, सवाल पूछिए। हाँ ठीक। मेरा नमकीन का बिजनेस है और हम पैकेजिंग साइज जो होता है वो 200 ग्राम्स और 500 ग्राम्स पैकिंग हो रहा है और एमआरपी बहुत ज्यादा होती नहीं है, 40 रुपीज 80 रुपीज है फॉर एग्जांपल पर पैकेट। तो उसको अपनी ही टेरिटरी में बेचना ज्यादा इजी रहेगा कि नेशनल लेवल पे जाना चाहिए? हेलो। अनिस साहब, आप सवाल सुना आपने? नहीं आया बस। दोबारा सवाल हेलो। पूछिए जहीर साहब। हाँ जी, अभी आ रहा है आवाज आपको जनाब? हेलो, आवाज आ रहा है मदर साहब को? जी, मेरे को आ रहा है। अनिस साहब, आपको आवाज आ रही है? जहीर साहब का सवाल सुनाई दे रहा है? नहीं। हेलो। हेलो। अभी पूछिए सवाल आप। हाँ जी, मेरा नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग है। आपको आ रहा है आवाज मजर साहब? जी जी, मेरे को आ रहा है आवाज। सवाल पूछिए जहीर साहब। आपका हाँ जी, नमकीन का मुझे बिजनेस है? मेरा नमकीन का बिजनेस है और हम जो पैकिंग बनाते हैं वो 200 ग्राम और 500 ग्राम पैकिंग में बना रहे हैं प्रोडक्ट। उसका एमआरपी जो है वो कम होता है, इतना ज्यादा होता नहीं है। तो इसको मुझे ये पूछना था कि अपनी टेरिटरी या अपने रीजन में बेचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नेशनल लेवल पे तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या सवाल है मजर भाई? ज्यादा हो जाती है। ये पूछ रहे हैं कि इनका नमकीन का बिजनेस है और 200 ग्राम के पैक बनाते हैं ये। जी। तो वो क्योंकि लो कॉस्ट प्रोडक्ट है तो दूसरे टेरिटरी में कॉस्ट महंगा पड़ जाएगा, तो उसे कैसे मैनेज करें? जहीर साहब ने यही पूछा है ना? हाँ जी जनाब, यही। जी जी। तो इसमें जो नमकीन वगैरह जो अमेजोन में बिकते हैं तो वो नॉर्मली पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 10 या पैक ऑफ 14, 16 इस तरह से नॉर्मली लोग ये करते हैं, क्योंकि जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट हैं ज्यादा अमेजोन में उतने बिकते नहीं है, क्योंकि जो शिपिंग कॉस्ट होता है तो वो उतना मतलब फिर वर्थ नहीं है कोई भी बायर को वो खरीदने के लिए। तो इसकी वजह से लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स बहुत कम बिकते हैं। अच्छा। उसका एक ही ऑप्शन है कि अमेजोन पेंट्री जिस तरह से बड़े ब्रांड्स करते हैं और जो डी मार्ट और बिग बाजार से टाई अप करके बेचते हैं वो लोगों का जो है चल जाता है। इवन जो बालाजी है, हल्दीराम्स है, वो लोग ज्यादा जो है अमेजोन पेंट्री के जरिए से बेचते हैं। तो उनका ये होता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो सुपर मार्केट चेन्स के साथ नेटवर्क उनका रहता है, तो उसके जरिए से वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तौकीर साहब, आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अनिस साहब। जी अनिस साहब, मेरा सवाल ये था कि इसमें मतलब एक्चुअली मैं एक सेलर के साथ काम करता था जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करते थे।
हेलो जी जी, आवाज आ रही है? आपके सवाल पूछिए। जी, तो ये है कि मतलब उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा होता था। रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है इसमें ऑनलाइन सेलिंग में, मतलब बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, मतलब कुछ फेक भी रहते हैं, कुछ क्या क्या प्रोडक्ट है भी आपका? रिटर्न। मतलब मैं तो जो सेलर के पास काम करता था उसमें मतलब बुक्स वगैरह थे उनकी। अच्छा जी जी, अनिल भाई सवाल सुना आपने? नहीं मजर भाई, ऐसा आपको आवाज आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा लॉग आउट होके फिर लॉग इन हो गया। हाँ वैसा ठीक रहेगा। आप एक बार तो लॉग आउट होकर लॉग इन हो जाइए। हेलो सलामुअलैकुम। हेलो जी तो गिर जी अनिल साहब, आवाज़ आ रही? जी जी हाँ जी, मेरा ये सवाल था, एक्चुअली मैं एक सेलर के साथ काम करता था जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल करते थे प्रोडक्ट। तो ये जी से उसमें ये ऐसा होता है कि रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है, तो रिटर्न आया तो फिर लॉस हो जाता है, जी जी क्योंकि जी इनकी रिटर्न पॉलिसी रहती है ना। जी। तो वही तो मैंने जो बताया आपको कि ओवरऑल अगर आप 35% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो उसमें उनके पूरे चार्जेस और रिटर्न्स वगैरह उसमें जो है सब कवर होता है। और रिटर्न्स जो है कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जो है अपैरल में है। हमारे एक तिरुपुर में एक कजिन है जो अपैरल का ई कॉमर्स में जी करते हैं। तो डेली उनका 6,000 ऑर्डर्स जो है प्रोसेस होता है, जिसमें 2,000 ऑर्डर्स जो है डेली रिटर्न आता है। तो अपैरल में तकरीबन 30 से 35% रिटर्न्स हैं। हम लोगों के जी ग्रोसरी में तकरीबन 3 to 5% जो है रिटर्न्स है। तो ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है और वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना है। और कुछ एक तो ये है कि उसमें शिपिंग चार्जेस आपको मतलब, उसके अलावा बाकी तो प्रोडक्ट आपका अगर डैमेज वगैरह कंडीशन में नहीं है तो उसी को आप फिर से ये कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको वो भी कैलकुलेट करना है कि मंथली आपका कितना रिटर्न है, आपके कैटेगरी में कितना % रिटर्न है, और उसका शिपिंग चार्जेस वगैरह ओवरऑल कैलकुलेट करके वो हिसाब में आपको लगाना है। नजीर अहमद साहब ना सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग का एक ऑफिस दिल्ली है, एक ऑफिस कलकत्ता है और एक बॉम्बे है, राइट? जी जी अब हमारे को अगर समझो मल्टीपल लोकेशन से डिलीवरी करना है जी तो क्या अमेजोन ये अलाउ करता है मल्टीपल जी लोकेशन से डिलीवरी? जी। अगर आप मर्चेंट फुलफिल नेटवर्क में हैं तो आप कितने जगह से भी उसको जो है डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आप FBA में एनरोल होना चाहते हैं तो अमेजोन के जितने भी वेयर हाउसेज हैं वो सारे वेयर हाउसेज में आप माल जो है पहुंचा सकते हैं। नहीं सर, जो ऑर्डर जी आएगा वो जी ऑर्डर यानी कि जैसे बॉम्बे हेड ऑफिस को जाएगा या दिल्ली को जाएगा या कलकत्ता को जाएगा, कैसे कैसे वो नहीं, सेग्रीगेट कैसे करेंगे? आप जो भी GST से रजिस्टर करते हैं, जैसे दिल्ली GST से आप रजिस्टर करते हैं तो हाँ, आपको वही प्लेस पे ऑर्डर आएगा, लेकिन आप डिस्पैच पूरे इंडिया में कहीं से भी कर सकते हैं। नहीं ऑर्डर आया, समझो मैंने बॉम्बे से रजिस्टर किया है हमारे कंपनी से, राइट? जी अब वहाँ पे ऑर्डर जब आता है और मेरे को दिल्ली से डिस्पैच करना है जी तो वो लेने के लिए तो मेरी बॉम्बे ऑफिस पे ही आता है पैकेट लेने के लिए। जो मैंने देखा है मेरे मैनेजर को करते हुए, तो वो पैकेट तो बॉम्बे ऑफिस से ही देता है। तो ये दिल्ली ऑफिस से डिलीवर नहीं हो सकता सर? होता है। उसमें आपको एक ऑप्शन है APOB, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वो भी आपको, अच्छा आप सेटिंग्स में जाके शिपिंग सेटिंग्स में वो आपको APOB करना पड़ता है। अच्छा। तो या तो खुद से आप GST वगैरह आप अपलोड करके कर सकते हैं, या बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो 1,000-1,500 रुपए में आपका वो काम करा के देते हैं। तो आप जब एडिशनल अच्छा प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो आप कितना भी हाँ, पूरे इंडिया में हर स्टेट का APOB ले सकते हैं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।
सैयदा काशिफा कर्नूल अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मेरा कपड़ों का बिजनेस है सर, तो अभी अमेज़न से रिसेंटली टाई अप हुई हूँ मैं। तो अमेज़न में ये कोविड के पीरियड में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फ्री सर्विसिंग है एफबीए की तरफ से। तो मेरा जो भी स्टॉक था, तो मैं अमेज़न को एफबीए के थ्रू स्टॉक भिजाई हूँ मैं, बट अभी तक सेल नहीं हो रहा है। लाइक कि वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन की हूँ, लॉन्ग कीवर्ड्स की हूँ, सब कुछ की हूँ, अभी तक सेल नहीं हो रहा है सर। एक भी पीस बिका नहीं है। तो इसमें क्या करूँगी तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ इसमें? ऑलरेडी मेरा स्टॉक एफबीए में है और होके भी 1 महीना हो गया है। तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किए हैं आप ऑलरेडी? हाँ जी सर, और वो अमेज़न वाले खुद उनके तरफ से है ना वो सर्विस प्रोवाइडिंग भी फ्री है वुमेन्स के लिए, तो वो भी ऑप्ट की हूँ मैं। तो बट दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है? एक तो अमेज़न अमेज़न का से पहली बार है। जी, अमेज़न हाँ का जी। एडवर्टाइजिंग ऑप्शन भी है, जिसमें आप आपके प्रोडक्ट को जो है स्पॉन्सर जो है करा सकते हैं। तो जब भी कोई आपके कीवर्ड रिलेटेड कोई एंटर करेगा, तो बेस्ट सेलर और अमेज़न चॉइस का जो प्रोडक्ट्स है, उसके अबव में जो है अमेज़न इस तरीके के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का जो है लिस्टिंग करता है। वो इंशाल्लाह आप एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है सर। और रहा दूसरी बात, क्लोथिंग में रिटर्न्स बहुत हाई रहते हैं ना, तो इसको कैसे डील कर सकते हैं हम? वुमेन का क्लोथिंग है तो जनरली क्या होता है, बहुत हेवी प्रीमियम क्वालिटी के फैब्रिक है मेरा, तो अगर मैं बेचती हूँ तो मेरे को फिर रिटर्न आता है, अगर कुछ डैमेज हो गया तो उसको कैसे डील करते हैं वुमेन क्लोथिंग में? अपैरल में सबसे ज़्यादा है रिटर्न्स का, 30 to 35% अपैरल्स में जो है रिटर्न्स हैं। और नॉर्मली जो टी-शर्ट्स या ट्रैक पैंट्स या इस तरीके के जो होते हैं, उसमें ज़्यादा मतलब शिपिंग कॉस्ट के अलावा उतना ये होता नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग ट्राई करके उसको फिर रिटर्न जो है बेचते हैं। तो जो हेवी वगैरह होते नहीं है, उसको फिर वापस आयनिंग करके वो लोग पैक करके बेचते हैं। लेकिन आपका चूँकि प्रीमियम है और हेवी है, तो आपको पैकिंग भी जो है उसी तरह करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट वहाँ पे जाके वापस आते तक जो है उसका मतलब सही तरीके से वो मेंटेन रहे, तो ज़रा एक्स्ट्रा पैकेजिंग आपका जो है कॉस्टिंग में जाएगा। तो एफबीए के साथ ही है मेरा पैकिंग, तो समझो अगर कुछ डैमेज हो के आ गया तो इसको एफबीए वाले कैसे डील कैसे करना है सर जी, इसको जी, लॉस को? आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन अमेज़न में है, जितना आपका डैमेजेस आया है वो आप ओके, क्लेम जब अप्लाई करते हैं, तो अमेज़न वेरीफाई करके आपको देता भी है। ओके सर। तो अभी मैं अगर स्पॉन्सरशिप करूँगी तो मेरा प्रोडक्ट बिकने के चांसेस है, या और कुछ करूँ इसको? अभी क्योंकि बहुत फ़िलहाल सारा तो स्टॉक पड़ा, 18 वही लैक्स का स्टॉक अटका हुआ है सर कोविड की वजह से। हाँ, 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 हाँ। फ़िलहाल तो वही है अभी ऑप्शन एडवर्टाइज़मेंट का। फिर आपका ठीक है सर। प्राइसिंग वगैरह फिर आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब कॉम्पिटिटिव जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में क्या कैसा आपका है? मेरा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट टाइप है, तो बहुत प्राइसिंग, यानी सेम प्रोडक्ट कोई और बेच रहा है तो समझो वो 3000 में बेच रहा है तो मैं 1500 में बेच रही हूँ, उतना प्राइसिंग का फ़र्क है, सेम प्रोडक्ट। हुँ, 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 हुँ। फिर भी वो विज़िबिलिटी का प्रॉब्लम हो रही है सर। हुँ। तो आप इंशाल्लाह रिफ़ा को कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह हमारे जो कज़िन हैं तिरुपुर में, उनसे कुछ जी, मशवरा उनसे कनेक्ट कराता हूँ। ठीक है सर, ठीक जी, है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल अच्छा। रहीम साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह भाई वेबिनार के लिए। भाई मैं दुबई में ऑनलाइन सेलर रह चुका हूँ। मैं जी, Souq.com पे मेरा आईडी था। मैं जैसे यहाँ पे एफबीए है, मैं वैसा वहाँ पे एफबीएस में किया हुआ, फुलफिल्ड बाय Souq में। बट मेरा यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जैसा अभी आपने वेबिनार में भी बोला था कि लाइक आपका प्रोडक्शन यूनिट होना ज़रूरी है या आप सुपर स्टोरेज होना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे मेरा जो है फुटवियर का बिजनेस है। मैं मोस्टली इंपोर्टेड फुटवियर में डील करता हूँ। तो जैसे कि मैं कहीं से फुटवियर ला रहा हूँ एंड प्लस पर्टिकुलर मार्जिन में रख रहा हूँ, उसका कॉस्टिंग जो करना है, जैसे आपने मुझे बताया रेफरल फीस वगैरह ये वो
रेफरल फीस निकालने के बाद पर्टिकुलर मेरा एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, तो मुझे कितना परसेंट उस पर मार्जिन रखना चाहिए कि मैं रेफरल फीस भी कवर कर लूँ और पर्टिकुलरली मेरा प्रॉफिट भी गेन हो जाए? क्योंकि ई कॉमर्स उसमें मोस्टली जो है, जो लोग डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, मोस्टली वो लॉस में ही बताते हैं, लॉस ही होता है उनको, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन की वजह से। तो आप एक एग्जांपल बता सकते हो कि मीन्स लाइक मेरा एक फुटवेयर है 100 रुपए का, तो मेरा कैलकुलेशन जो है मीन्स लाइक कितना परसेंटेज मुझे उस पर डबल करना है प्रॉफिट मार्जिन, तो मेरा कैलकुलेशन भी कवर हो जाए एज वेल एज प्रॉफिट भी कवर हो जाए। अगर आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट है फुटवेयर का, तो आपको मान के चलना है कि 300 to 350 आपका पूरा खर्चा उसमें आ जाएगा, जिसमें रेफरल फी है, फिर क्लोजिंग फी है, शिपिंग फी है, वो सारी चीज कैलकुलेट करके। ओके, मीन्स लाइक पर्टिकुलर 1000 रुपीज पे आपको 350 कंसिडर करके चलना है। मतलब हमारा प्रोडक्ट नॉर्मली जैसे 140 का प्रोडक्ट है, 180 ग्राम का है, तो पूरा वेरी Okay. करता है आपके वेट के ऊपर और वेट प्राइसिंग के के ऊपर। ऊपर। ओके जी। ओके तो इसका Okay. भी इंशाल्लाह आप रिफा को कांटेक्ट कीजिए, मतलब और भी डिटेल में अगर आप कुछ रहनुमाई चाहते तो इंशाल्लाह आपको Okay. मतलब आपका प्रोडक्ट देख के कर सकते इंशाल्लाह जरूर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हैं। अपना सवाल पूछे हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट साबिर हुसैनी साहब। साबिर हुसैनी के SRTC। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ SRTC से। ये ड्राइव कुछ नॉलेज नहीं बिजनेस का। जी जी, उसके लिए मैं ड्राई फ्रूट्स का हो या एमिशन टेस्टिंग मशीन का भी कुछ नॉलेज दे सकते हैं, उसके लिए कुछ हेल्प कैसा लेना हो? जी। एमिशन टेस्टिंग का आप अमेज़न में बेचना चाह रहे हैं, मतलब समझा नहीं सवाल आप। नहीं, अमेज़न टेस्टिंग मशीन खोलना चाह रहा हूँ, जो क्या बोलते हैं, पोल्यूशन का टेस्टिंग का ये कर देना। पोल्यूशन मशीन डालने का इरादा है, और ड्राई फ्रूट्स का कुछ तो भी कितना बजट होता क्या, तो उसका मुझे रहनुमाई करे तो अच्छा रहे। तो ये अमेज़न में आप बेचना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मुझे ना बिजनेस का नॉलेज नहीं, पहली बात। नहीं, जनरल क्वेश्चन के लिए हमारे हुसैन साहब आप रिफा कांटेक्ट कीजिए। जी। जनरल बिजनेस रहनुमाई के, अगर आपको आज के वेबिनार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप स्पीकर से सवाल कीजिए। अदरवाइज जनरल क्वेश्चन है तो आप रिफा को कांटेक्ट कीजिए रहनुमाई के लिए। अच्छी बात, ठीक है, जज़ाकल्लाह। आमिर शेख साहब अपना सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर अपन इसमें सेलिंग में दूसरा ऑप्शन लेते, मतलब सेल्फ शिप वाला ऑप्शन लेते, तो उसमें कौन सा पार्सल सर्विस प्रोवाइडर अच्छा रहेगा अपने लिए, मतलब कि जिसके रेट्स भी मतलब हिसाब में रहे और सर्विस भी अच्छी रहे सर? इसमें एक तो अभी एग्रीगेटर है शिप रॉकेट, जो तकरीबन 26 कोरियर से टाई अप जो है रखता है, तो उससे आप करते हैं तो एक तो रेट भी उनके कॉम्पिटिटिव है, और वो आपको हर शिपमेंट पर अभी जैसे आपको गुवाहाटी भेजना है, तो वो आपको बताएगा कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर कौन सा कोरियर कंपनी कितना चार्ज करेगा और कितना दिन में पहुंचेगा, तो ये पूरा कंपैरेटिव आपको 3-4 कोरियर्स का देता है। तो ये हो गया एग्रीगेटर शिप रॉकेट। उसके अलावा जो सबसे कॉमन है आज ई कॉमर्स में, एक तो डिलीवरी है, उसके बाद शैडो फैक्स है, दूसरे हैं, लेकिन आप डिलीवरी या शिप रॉकेट ये दो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बेहतर सर्विस दे रहा है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अपना हमारे इंजमाम साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही, सवाल पूछिए। सर, अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं अमेज़न पर, तो उसका जो लाइसेंस और FSSAI है, वो जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, क्या हम उसका यूज कर सकते हैं? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर में आप समझाने में सवाल थोड़ा रिपीट कीजिए। सर, हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, जैसे कि फेस वॉश है, हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास से वो फेस वॉश खरीद रहे हैं, जी,
तो उसी का लाइसेंस यूज कर सकते हैं ना, उसी का लाइसेंस और उसी के लाइसेंस पे बेच सकते हैं ना जी अपना उसी के लेबलिंग लाइसेंस के में साथ। आप जी उसी के लाइसेंस में आप बेच सकते हैं। सर अगर किसी को उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ तो केस किसके ऊपर बुक होता है फिर वो? अमेजोन आपसे उनका ऑथराइज्ड लेटर एक मांगता है, तो जी वो जी लेटर आप अगर प्रोवाइड करते हैं तो पूरा लायबिलिटी जो है कंपनी के ऊपर होता जी जी। सर हम कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं और अमेजोन पे जाके चेक करते हैं, तो पहले से ही किसी प्रोडक्ट के 8 से 10 सेलर मौजूद है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके 2 से 3 सेलर हैं, जी। तो सर कौन से प्रोडक्ट को प्रीफर करना बेहतर रहता है? यानी अगर सेलर लेस है तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम उसको किस हिसाब से जज करना? ये डिपेंड करता है आपके प्राइसिंग के ऊपर। अगर थोड़े बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसके 15-20 सेलर भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो कॉम्पिटिटिव प्राइस में है। अभी जैसे एक कोई प्रोडक्ट है 215 रुपए में बिक रहा है, वही 215 का जो है कोई 290 में बेच रहा है, 320 में भी बेच रहा है। तो अमेजोन जैसा मतलब प्राइस के हिसाब से वो आपको आपका जो है दिखाएगा। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर भी, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो जो है प्राइस है। और सर अगर हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब चीजों को हम छोड़ देंगे तो और क्या मार्केटिंग टूल हमारे पास अवेलेबल है हम अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए? क्या हम टिकटॉकर, यूट्यूबर्स को भी यूज कर सकते हैं? है बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जिसको बोलते हैं, तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो इस तरीके के शोज वगैरह चलाते हैं, या अगर आपका फूड प्रोडक्ट है तो बहुत सारे फूड के ब्लॉग्स होते हैं, तो इसके जरिए से भी जो है बहुत सारे लोग वो यूट्यूब का शो स्पॉन्सर करके और नीचे अपना जो है प्रोडक्ट लिंक डालते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जी 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 सर, थैंक यू सर। और कुछ आगे अगर आपकी गाइडेंस चाहिए तो कहाँ पर कांटेक्ट करना? आप रिफा को कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह वहाँ से आप वो कनेक्ट करा के देंगे। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। मुस्बिक इंडस्ट्री, सवाल पूछिए अपना। मुस्बिक अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही? अस्सलाम वालेकुम। जी जी। सब ये अमेजोन सिर्फ ग्रोसरी, अपैरल्स और टॉयलेटरीज यही डील करता है क्या? कोई इंजीनियरिंग आइटम्स भी है उसमें मैन्युफैक्चरर्स के लिए? है, इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा बिकता है, स्पेशली ये जो नॉर्मल डे टू डे एक्सेसरीज हैं, तो वो अच्छा। ज्यादा जो है बिक रहा है। अगर आप सेलर रेटिंग्स जो वेबसाइट मैंने बताया, सेलर रेटिंग्स में जाके अगर आप इंडिया में चेक करेंगे तो जी हाँ। टॉप 100 जो सेलर्स हैं या टॉप 20 सेलर्स भी आप चेक करेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ठीक है सर। सेलर रेटिंग है ना? क्या है सेलर रेटिंग? ratings.com। सेलर रेटिंग, ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। नेक्स्ट सवाल अब्दुल्ला देशमुख, सवाल पूछिए अपना। अब्दुल्ला देशमुख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी भाई, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम लोग अमेजोन का अगर मेंबर बनना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है, कुछ कमाने का रास्ता ऐसा? जी जी, आप सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि अमेजोन में आप क्या बेचना चाह रहे हैं। उसके बाद में अमेजोन में चेक करना है कि वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अमेजोन में है या नहीं है, या उस तरीके के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है या नहीं है, और आप फिर एनालाइज करना है कि आप अगर बेचेंगे तो क्या प्राइस में बेचेंगे। तो कंपैरेटिवली आपको प्राइसिंग वगैरह स्टडी करके अगर आपका कॉस्टिंग वगैरह बैठता है, वर्कआउट होता है, तो आप बेच सकते हैं। अगर मेंबर वगैरह कैसे अंदर कैसे घुसना है अमेजोन में? मेंबर आपको सिर्फ आपका एमएसएमई उद्योग आधार चाहिए और जीएसटी और बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। नहीं, इतना सर याद नहीं रहेगा, आप उधर मैसेज में डाल सकते हैं सर, इफ यू डोंट माइंड। इंशाल्लाह इसका रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएगा, वो भी। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तौखीर इनामदार साहब, कुछ सवाल है आपको?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ अनिस साहब, ऐसा होता है कि अमेजोन पे ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कम रेट पे होता है, जो मॉडल नंबर दूसरा रहता है और रेट कुछ और रहते हैं, पुराने मॉडल के रेट रहते हैं एक्चुअली उसमें। जैसे सीसीटीवी कैमरा लीजिए तो उसमें बहुत कम रेट में आता है और मतलब एक कंपेयर नहीं कर पाते, मतलब जैसे डीलर के रेट से भी कम रहता है। जी, असल में इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर ये होता है कि जो इम्पोर्टर्स हैं वही लोग ज्यादा इसमें जो आपको सबसे कम दाम दिखते हैं वो ये लोगों का रहता है, और जी इसमें सही भी ये लोगों का ये होता है कि ये लोग पूरा टैक्स वगैरह भर के लाते नहीं है, तो जी सही इनका है। भी ये होता है कि मतलब जो इम्पोर्टिंग में है अगर आप पूरा प्रोडक्ट का टैक्स भर के लाते हैं तो उतना मतलब आप अमेजोन में बेच नहीं सकते, तो इनका वो एक अलग लॉबी है, अलग इंडस्ट्री है जो टैक्स बचाने के लिए 2 महीना 3 महीना बिजनेस करते हैं, फिर दूसरे कंपनी के नाम से बिजनेस खोल के फिर बिजनेस करते हैं, तो वो सारा जी सही चक्कर है इनका, तो वो लोगों से कम्पीट करना जरा मुश्किल है। जी लैपटॉप वगैरह भी मतलब रिफर्निश जो है ना, ओल्ड लैपटॉप और न्यू रेट न्यू बोल के बेचते हैं उसको। जी जी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली ये होता है, आप मॉडल वगैरह देखते हैं लैपटॉप का लेके आते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होता है, या तो हार्ड डिस्क के लोग बदल के रहते हैं या हाँ सही पुराना सही, ये होता होता है जी जी जी। है, ये तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा में जी, ज्यादा होता है इस तरह, तो लेकिन उसमें कैसा कंपेयर करें अपन? उसमें ये होता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, लोगों का कस्टमर फीडबैक आपको कंटिन्यूअसली अच्छा मिल रहा है, तो अच्छा कस्टमर ऑटोमेटिकली कंपनी ये लोग शॉर्ट होते हैं और आपका कंपनी ज्यादा प्रीफर्ड होता है। अच्छा, और उसमें सर्विस कैसा प्रोवाइड करें फिर? सर्विस प्रोवाइडिंग का वो नहीं है, मतलब एक बार आपसे प्रोडक्ट जब लेते हैं तो एक तो ये है कि अमेजोन में जितने भी ये जो अमेजोन से टाई अप करके जो कंपनीज है, पारियो है या क्लाउड टेल है, तो ये लोग जी एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह देते हैं, उसके अलावा अच्छा सर्विसेज वगैरह वैसा नहीं है। अच्छा जी जी ठीक ठीक है चलो। जज़ाकल्लाह। अब्दुल रहीम साहब सवाल पूछ अपना। अब्दुल रहीम साहब कोई सवाल है आपका? शहबाज शहबाज खान, शहबाज खान सवाल पूछिए। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही। मेरा सवाल ये है कि मैं लॉट के बिजनेस में हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि इस बिजनेस में इस प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पर अमेजोन पे सेल करूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि ब्रांडेड आइटम्स को अपन अमेजोन पे सेल कर सके? कौन सा प्रोडक्ट है आपका? ब्रांडेड आइटम्स है, लाइक आप क्रॉकरीज में हम लोग डील कर रहे हैं, ओके तो उसमें बहुत सारी चीजें लाइक आपका समझ लीजिए कि कुकर है, चूल्हे है, बर्तन है, फ्रिज है, जी ये सारी चीजें ब्रांडेड है, लेकिन हमारे पास लॉट में आती है, लाइक अगर 10,000 की चीज है तो 2,500 रुपए की आ रही है, 1,500 रुपए की आ रही है, जी जी, तब हम चाहते तो हैं कि है इसको अमेजोन पे बेचो। जी 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 जी, ऑलरेडी इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन में, आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई लेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती कंपनी की तरफ से? हाँ, अगर ब्रांडेड है तो लेटर कंपनी का रिक्वायरमेंट है, पहले ये नहीं था अमेजोन में, लेकिन अभी अभी अमेजोन ने इसको हाँ शुरू किया है। जी तो क्या, अच्छा, तो उसमें फिर वो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीजें हम जी उस पे बेच सके, जी जी जी, है ना? और अगर हम कोई ऐसा कौन से ऐसे आइटम्स है जो हम लोग अपना ब्रांड का टैग लगा के दे सकते हैं, लाइक विदाउट नॉन ब्रांडिंग आइटम्स में ऐसा कुछ? अ, अभी एक तो ये होता है कि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करें, ट्रेडमार्क एक बार आप रजिस्टर करते हैं तो ऑटोमेटिकली अमेजोन में फिर वो अप्लाई करके आपके खुद से बन जाता जी भाई, जज़ाकल्लाह। मिर्जा मोहम्मद उसाम अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह, जो है काफ़ी नॉलेज जो है मुझे हासिल हुई इस सेशन से, और काफ़ी डिटेल में आपने समझाया और उर्दू में समझाया, उसमें और ज़्यादा जो है समझ में आया। समझिए आप, इंग्लिश से भी मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अपनी मादरी ज़बान में एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि एक छोटी सी कंपनी में स्टार्ट किया लास्ट ईयर, उसके अंदर जो है इंक्यूबेशंस कर रहा हूँ मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह के। तो ये जो इनिशिएटिव है अमेजोन का सेलिंग का, तो इसकी जो है जो अपने पास जो पढ़े लिखे बच्चे हैं
तो उनको जो है ये प्रोग्राम्स के बारे में कुछ ट्रेनिंग दे के कुछ अमेजोन से जो है ऑथराइज कंसल्टेंट्स जो है उनको बना सकते क्या, इस पे कुछ हम लोग कर सकते क्या बोल के सोच रहा था। जी कर सकते हैं। अमेजोन में जितने भी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं सर्विसेज के, वो जी कोई भी सर्विसेज में अगर आप तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जी जी, और नहीं मतलब जी नहीं मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब जो अपने जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है या जो पढ़े लिखे बच्चे हैं अभी जो जॉबलेस हैं, तो उनको जो है ये इस किस्म के जो ऑथराइज अमेजोन के बना के उनको उसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स रहते वो पूरा तैयार करके उनको उसकी ट्रेनिंग वगैरह, तो उसमें आप कुछ कोलैबोरेट करके कुछ सपोर्ट कर सकते हैं क्या, जी ताकि जी जी तो फिर इंशाल्लाह कनेक्ट करवाइए। रिफा से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है कनेक्ट करवाइए इसको, कैसा जो है इन कोलैबोरेशन विद रिफा और आरिफ भाई के साथ जो है कैसा कर सकते हैं बताइए हम लोग, ताकि जो है दूसरों को भी इससे जो है फायदा पहुंचाएं, और अगर उससे कुछ कमर्शियल बेनिफिट्स भी अगर हो सकते हैं तो अगेन वो भी एक एडिशनल इनकम होगी, ऐसा मेरा सोचना है। यही मेरा पूछना था बस। जी जी, आप इंशाल्लाह रिफा को कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह डिटेल में तो करेंगे उसके साथ। दानिया मुंतसिर अपना सवाल पूछिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन तो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ये पूछना था, ये कोविड में हम लोग बहुत सारे जॉबलेस हो गए, क्या अमेजोन से रिफा की हेल्प से हम लोग को वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है क्या? अमेजोन तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आप बेचना चाहते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके लिए एक मार्केट प्लेस है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या सर्विसेज देना चाहते हैं या क्या प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं, तो वो इनिशिएटिव तो आपकी तरफ से ही आना है। उसके बाद जो भी मतलब सपोर्ट बहुत चाहिए। सारे अमेजोन के लिंक्स आते हैं, हम लोग देखते हैं, मगर वो होता नहीं सक्सेसफुली, तो कैसे मतलब प्रोसेस से जाना चाहिए जो अमेजोन वर्क फ्रॉम होम बता रहा है? जी जी, तो आपके पास क्या सर्विस है या क्या प्रोडक्ट है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट तो कुछ नहीं है हम लोग के एक्चुअली पास। आप अमेजोन में जॉब करना चाहते हैं ना मैडम? जी 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 जी। हाँ, तो अमेजोन को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनका क्या प्रोसेस है वो इंटरव्यू प्रोसेस मालूम करके उसके थ्रू अप्रोच होना पड़ेगा। वो लोग अभी जो है कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम के मालूम सर्विस नहीं दे रहे हो हैं रहा, हम तो काफी सारे लोग लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं बीच में, क्या रिफा से हम लोग को गाइडेंस मिल सकता? आप रिफा पे कांटेक्ट कीजिए, अगर किसी किस्म की हेल्प मिल सकती है तो उस पे कोशिश की जाएगी। ठीक है। हनीफ साहब सवाल पूछिए अपना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अमेजोन पे हम सेल करते हैं, ठीक है, तो फिर जो भी डिलीवरी फंक्शन वगैरह है वो अमेजोन से ही होता है, बट अगर अपना वेबसाइट है और प्रोडक्ट है, तो अगर डिलीवरी करना है लोकल रीजन में, फॉर एग्जांपल मुंबई या महाराष्ट्र में, तो कौन सा बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर या जो कुरियर वगैरह जो बेस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स में डिलीवरी कर सकता है, एनी आइडिया? जी, इसमें अभी जो लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर कुरियर में डिलीवरी है, ये तो कंपनी है जो खुद का उनके सब व्हीकल्स और डिलीवरी बॉयज हैं। अभी एक एग्रीगेटर भी है शिप रॉकेट, तो इससे आप मतलब ये करते हैं, टाई अप करते हैं, तो आपको हर शिपमेंट के लिए वो 3-4 ऑप्शन आपको देता है। तो डिलीवरी का अभी जैसे बॉम्बे टू आपको अगर इलाहाबाद बेचना है तो उनके फिक्स रेट रहता है, लेकिन वही शिप रॉकेट में जब आप शिपमेंट करते हैं तो आपको इलाहाबाद के लिए 3-4 ऑप्शन देगा कि आप डिलीवरी से भेजेंगे तो इतना लगेगा, शैडो फैक्स से भेजेंगे तो इतना लगेगा, ब्लू डार्ट से। तो ये 3-4 ऑप्शन आप कंपैरेटिवली करके जो सस्ता है और कितने दिन में पहुंचेगा वो सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो शिप रॉकेट एग्रीगेटर है। रॉकेट, ओके। डिलीवरी जो है, डिलीवरी ट्रेंडिंग है, मतलब डिलीवरी अब तक इंडिया में जो है नंबर 1 कुरियर। ओके, शिप रॉकेट। और बाकी का जो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा फी वो वेबसाइट से उनका मिल जाएगा, राइट? या उनको कांटेक्ट करेंगे तो? जी जी, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। तमाम पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपना क्वेश्चन शॉर्ट और एक ही उसमें पूछें, ताकि जो है वक्त की तंगी और दूसरों के सवाल ले सकें। इदरीस मोहम्मद साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।
भाई यानी मैंने को जो अभी इसमें समझ में आया, ये D2C के बारे में रिलेटेड था। बेसिकली बहुत सारे इसमें सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग था, मैन्युफैक्चरर लोग के लिए ऐसा ही प्लेटफॉर्म समझ में आ रहा था। आपने सर्विस अमेजोन के बारे में बताया जो अमेजोन के सर्विसेज के रिलेटेड था, और ये लेक्चर के स्टार्ट में आपने कुछ बोला था कि सर्विसेज लाइक क्लीनर, और भाई ने एक सीसीटीवी की जिक्र करते यहाँ पे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मिलती नहीं है। तो क्या हम लोग हमारी सर्विसेज अमेजोन में बेच सकते हैं? जैसे कि हमको रिपेयरिंग सर्विसेज है, या इलेक्ट्रिशियन की, या क्लीनर की सर्विसेज है, या जैसे सीसीटीवी बोले उनका एएमसी लेने की सर्विसेज है, क्या इसको हम सेल कर सकते हैं अमेजोन में? अभी तक वो सर्विसेज आया नहीं है अमेजोन में। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो टाई अप वगैरह करते हैं, जो टीवी के वगैरह जीव्स वगैरह हैं, तो वैसे ही कंपनीज का जो है डिस्प्ले होता है। उसके अलावा ये सर्विसेज अभी तक आया नहीं है अमेजोन में। तो ये फ्यूचर में अमेजोन को ऐसा लग रहा है कि हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको ट्रेंड भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपने बताया। तो ये वाला यानी कि ये यूएस में ऑलरेडी इस तरीके के सर्विसेज आए हैं, मतलब ये सर्विसिंग के, प्लम्बिंग के, क्लीनिंग के, ये सारे यूएस में अमेजोन में अभी शुरू हुए हैं। तो इंडिया में भी आना चाहिए, 1 साल 2 साल में तो आना चाहिए। ओके, उसके बाद में हम लोग एनरोल हो सकते हैं सर्विसेज में। इफ यू आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह। अब्दुल रहीम साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जैसे कि मुझे कोई प्रोडक्ट्स लेके लिस्ट करना है, तो जरूरी है कि जो प्रोडक्ट का बिल हो वो जीएसटी हो, क्योंकि मार्केट में ऐसा हर जगह मुनासिब नहीं है कि आपको जीएसटी के साथ में ही प्रोडक्ट मिलता है। मोस्टली होलसेलर्स जो है विदाउट बिल भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट अमेजोन में लिस्ट करने के टाइम पे जरूरी है कि बिल आपका जीएसटी वाला होना चाहिए। आपको जीएसटी अमेजोन को सबमिट करना है, और आपको मतलब वो दिखाना नहीं है कि आप परचेस कहाँ से किए हैं, उसमें जीएसटी भरे हैं नहीं भरे हैं, वो अमेजोन आपसे नहीं पूछेगा। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपलोड करना है, और वो हिसाब से आपका जो है टैक्सेशन वगैरह होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अमेजोन को ये दिखाएं कि मैंने जीएसटी भर के लाया है या जीएसटी मेरा बिलिंग हुआ है। जी, सलीम अंसारी साहब अपना सवाल पूछिए। सलीम अंसारी साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सलीम अंसारी साहब, शायद कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स को यहीं पर रोकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने से पहले एक अनाउंसमेंट है। ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का वर्कशॉप है कर्नाटका हासन में। अभी जो स्क्रीन पे एक इमेज शेयर की गई है, उसमें उसकी तमाम तफसीलात हैं। इसमें जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, और उसको जो है प्रैक्टिकली शो किया जाएगा, और तमाम चीज़ें जो है एक्सप्लेन की जाएगी। इसमें लेक्चर प्लस हैंड प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी तमाम चीज़ें होंगी। 4 दिन का वर्कशॉप है। उसकी फीस भी मेंशन की गई है। रिफा के जो मेंबर्स है रजिस्टर्ड, उनके लिए 3000 रुपये पूरे कोर्स की 4 दिन की फीस। इसमें इंक्लूड है वर्कशॉप फीस है, फूड है, अकोमोडेशन है, स्नैक्स, तमाम चीज़ें। और नॉन रिफा मेंबर्स के लिए ये फीस 4000 रुपये है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सीखने के लिए, आप रिफा से कांटेक्ट करें। ये दिसंबर के 7 से लेकर 10 ये डेट्स है इसकी, दिसंबर के महीने में। जो भी इंटरेस्टेड हो उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अभी हम प्रोग्राम को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप जो है फीडबैक फॉर्म जो शेयर किया गया उसमें क्वेश्चंस लिखें। हम कोशिश करेंगे कि रिसोर्स पर्सन से उनका जवाब लेकर आप तक जो है पहुंचा दें। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अनीस साहब का कि आपने इतना इंफॉर्मेटिव और इतना ज़्यादा जो है अच्छी क्लियर अंदाज में हमें एक्सप्लेन किया और समझाया रिफा अमेज़ॉन पे और ऑनलाइन सेल्स के सिलसिले में। हम आपका शुक्रगुजार हैं। तमाम पार्टिसिपेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह हम अगले सेमिनार में दोबारा, अगले वेबिनार में दोबारा अनाउंसमेंट के साथ दोबारा अनाउंस करेंगे, और प्रोबेबली स्केल अप के सीरीज के वेबिनार के साथ हम दोबारा मिलेंगे, प्रोबेबली ऑन सैटरडे। तो उसकी डिटेल आपको शेयर की जाएगी। अनीस साहब शुक्रिया, और तमाम पार्टिसिपेंट का भी शुक्रिया वेबिनार अटेंड करने के लिए। जज़ाकल्लाह।